बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मिल्क फारूकी के, आइए आज इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं, जिस दिन डैम टूटा। ये कॉलम 16 जून 1997 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। जेम्स थॉरबर का एक दिलचस्प मजमून बहुत से क़ारीन ने पढ़ा होगा। ये बाज़ निसाबी किताबों में भी शामिल है। इस मजमून का उन्वान है द डे द डैम ब्रोकन, जिस दिन डैम यानी बंद टूटा। इस किस्से का प्लॉट कुछ इस तरह है कि एक शहर से कुछ फासले पर एक दरिया बहता था, जिसमें अक्सर तुग़यानी आती रहती थी, जो शहर के लिए नुकसान का बायस बनती थी। आखिर शहर को तुग़यानी से बचाने के लिए दरिया के किनारे एक डैम यानी बंद बांध दिया गया। एक बार कुछ इस किस्म की अफवाह उड़ गई कि बंद कहीं कहीं से कमजोर पड़ गया है और इसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है। एक रोज शाम का वक्त था। शहर के बाजार में बड़ी गहमा गहमी और चहल पहल थी। लोग तेजी से इधर उधर आ जा रहे थे। बाज लोगों को एक दूसरे से धक्के लग रहे थे। इत्तेफाकन एक बूढ़ी औरत का पैर किसी ऐसे ही तेज रफ्तार शख्स के पैर से कुचल गया। वो शख्स तो बेख्याली में आगे बढ़ गया। बुढ़िया ने मलामती अंदाज में गुस्से से कहा, डैम यानी लानत हो। जाहिर है बोलने वाले के लहजे का इजहार तो होता नहीं। बुढ़िया के करीब से गुजरने वाले एक और साहब ने डैम लानत को डैम यानी बंद समझा और घबरा कर पूछने लगे, क्या हुआ, डैम टूट गया? करीब से गुजरने वाले एक और साहब ने समझा कि आखिरकार डैम टूट गया। उन्होंने घबरा कर कहा, डैम टूट गया है तो भागो। ये कहकर वो साहब खुद तो भागे ही, बराबर से गुजरने वाले हर शख्स से कहते गए कि डैम टूट गया है, भागो। नतीजा इस वहशत का ये हुआ कि जिधर जिसका मुंह उठा वो उसी तरफ भाग खड़ा हुआ और देखते ही देखते पूरे शहर में अफरा तफरी यानी पैनिक का एक आलम हो गया। आखिरकार कुछ लोगों को होश आया। वो सोचने समझने के काबिल हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि डैम टूटने के आसार तो कहीं नजर नहीं आ रहे। अब इन लोगों ने खुद सुकून से काम लेने के अलावा दूसरों को भी सुकून की तलकीन शुरू की। थोड़ी ही देर में हालात पुरसुकून हो गए, लेकिन उस वक्त तक बहुत नुकसान हो चुका था। जगह जगह लूटमार होने के अलावा बहुत से लोग जख्मी भी हो गए थे। निसाब में शामिल होने की वजह से इस मजमून पर तनकीद और तबसरा इमदादी किताबों में दस्तयाब है। इन तबसरों में बताया गया है कि इस किस्से में हमें यह सबक मिलता है कि वहशत और भाग दौड़ में कोई काम करना नहीं चाहिए और किसी मामले में फैसला कुन नतीजे पर पहुंचने से पहले उसके तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर खोज कर लेना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा इनफरादी और इज्तिमाई मिजाज यही बन गया है कि हम किसी मसले पर पूरी तरह गौर खोज करने से पहले ही उसके बारे में चंद जुमले इधर उधर से सुनकर नाकाबिल तरदीद राय कायम कर लेते हैं। मसलन बात डैम की हो रही है तो कालाबाग डैम का मामला ले लीजिए। अयूब खान मरहूम के दौरे सदारत में नवाब कालाबाग मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर से गालिबन CSP एसोसिएशन के एक जलसे में, जहां नवाब साहब मरहूम खुद भी शायद मौजूद थे, मगरबी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब MR कियानी साहब ने कहा, लोग पहले सब्ज बाग दिखाया करते थे, अब हमें काला बाग दिखाया जा रहा है। बात हंसी की थी, हंसी मुड़ गई। लेकिन अब जिस काला बाग की बात है वो हंसी की नहीं, संजीदगी की बात है। ये बात है काला बाग डैम की। बहुत दिनों पहले हुकूमत पाकिस्तान ने दरियाए सिंध पर एक डैम बनाने का मंसूबा मंजूर किया। ये डैम काला बाग के मुकाम पर बनना है। इस डैम का पहला अफादी पहलू तो ये है कि दरिया के पानी की एक कसीर तादाद जो इस वक्त समंदर में गिर रही है, उसे रोक कर पानी को मुफीद कामों में लाया जा सके। इस डैम से हासिल होने वाली बिजली मुल्क की तवानाई के मसाइल को हल करेगी। डैम से निकाले जाने वाली नहरों के पानी से बंजर जमीनें सैराब होंगी, ज़रूरी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस मंसूबे के यकीनन कुछ नुकसानदेह पहलू भी होंगे। आंखों को साफ साफ नजर आने वाला एक सबसे ज्यादा नुकसान तो उस जगह का होगा जहां ये डैम बनेगा। जाहिर है इतना कतई जमीन ज़ेर आब आ जाने के बाद इस जगह जितने मकानात वगैरह होंगे वो सब गर्क हो जाएंगे और उनके मकीनों को मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल होना पड़ेगा। जाहिर है इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क़ारीन को याद होगा कि जिस जगह मंगला बंद बना था वहां एक पूरा शहर मीरपुर आबाद था। डैम में वो पूरे का पूरा शहर तहे आब आ गया। वहां के मकीनों को इस जगह से दूर कोई 9-10 मील दूर एक नई जगह पर आबाद किया गया। पुराना शहर तो डूब गया, लेकिन एक जदीद शहर अपनी तमाम जदीद सहूलतों के साथ मारिज़ वजूद में आ गया।
गोया अहले नजर ने ताजा बस्तियां आबाद कर ली। ये बात सही है कि काला बाग डैम पर फायदे अगर कुछ हैं तो नुकसान भी यकीनन होंगे। फायदे वाले पहलू तो सरकारी ज़राए अबलाग से सामने आते रहते हैं, लेकिन नुकसानदेह पहलुओं पर अब तक संजीदगी के साथ कोई तफसीली बात नहीं हुई है। हमें अभी तक नहीं मालूम कि काला बाग डैम के क्या नुकसानात हैं। ये नुकसानात फायदों से ज्यादा हैं या कम? क्यों, ये तो बात तय है कि नुकसानात तो इसमें यकीनन होंगे, लेकिन मालूम ये होना चाहिए कि फवायद और नुकसानात अलग अलग क्या हैं, और फवायद के मुकाबले में नुकसानात और नुकसानात के मुकाबले में फायद क्या हैं और कितने हैं। अफसोस ये है कि इस खालिस माशी मसले को एक सियासी मसला बना दिया गया है। तामीर अभी शुरू नहीं हुई और तकरीब की बातें होने लगी। एक मोमर रहनुमा गांधी जी की अदम जारियत के असूलों की रोशनी में पाकिस्तान की हर किस्म की दिफाई तैयारी पर नुक्तची रहते हैं, पाकिस्तान को अहिंसा की तालीम देते रहते हैं। जब खुद काला बाग डैम पर मोतरज हुए तो फरमाने लगे, अगर ये डैम बना तो हम इसे बम से उड़ा देंगे। हमारा कहना सिर्फ ये है कि इस खालिस फनी मौजू पर फनी अंदाज में गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए। सियासी इश्तियाल अंगेज बयानों से मामला सुलझने के बजाय उलझता जाएगा। इस सिलसिले में रोजनामा उम्मत में मोरखा 13 जून को शाये होने वाली ये खबर बड़ी खुशाइंद है कि वफाकी हुकूमत ने काला बाग डैम की तामीर से पहले मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक वजीर आजम सिंध, सरहद और बलूचिस्तान के दौरे करेंगे। टीवी पर बराह रास्त बहस दिखाई जाएगी। वजीर आजम अपने सूबाई दौरों में डैम से मुताल्लिक सवालात के जवाब देंगे। टीवी पर होने वाली बहस में उन तमाम सियासतदानों और टेक्नोक्रेट्स को बुलाया जाएगा जो डैम की मुखालफत कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो ये बड़ा मुस्बत रवैया होगा। दूसरी तरफ सिर्फ वहशत फैलाने का रवैया शायद कुछ दिनों में मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन तमाम मनफी तहरीकों की तरह काला बाग डैम के खिलाफ तहरीक भी जल झाग की तरह बैठ जाएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि इस जिम्मे में किए जाने वाले फैसले को यकजहती की तकवीत हासिल नहीं होगी, और ये कोई खुश आइन बात नहीं। कॉलम आप सुन रहे थे जिस दिन डैम टूटा, तहरीर किया था शाह मलिक फारूकी साहब ने, और शाये हुआ था 16 जून 1998 को। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।